वेलकम बैक वंस अगेन। हमने अमूमन ये देखा है कि मर्द हो या फिर ख़वातीन हो कि आपको ये लगता है कि जी आपकी स्किन पे एक्नी है। ख़वातीन अमूमन इस मामले में थोड़ी सी हमें टची नज़र आती है कि उनके स्किन पे अगर थोड़े से भी बाल आ गए ना, स्किन थोड़ी सी भी, फेस की स्किन थोड़ी सी भी हेयरी होगी तो कहती हैं जी कि हम वैक्सिंग करवा लें। लेकिन जो ज़्यादा डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जी आप वैक्सिंग पर ना जाएँ, आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लें। अब ये लेज़र ट्रीटमेंट जो है ये आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर आपकी स्किन के लिए कितना नुकसान है? क्योंकि मैंने अमूमन ये देखा है कि लेज़र ट्रीटमेंट की भी ना सेटिंग्स होती हैं कि उसमें 6 सेटिंग्स हैं, 8 सेटिंग्स हैं। वो आपकी स्किन की देखिए जी कि आपकी स्किन पे बालों की नौयत क्या है, बाल जो है वो कितना थिक है, ये कितना पतला है, वो उस लिहाज से फिर डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट ज़ारा शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर ज़ारा शाह ने कराची से हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर साहबा मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, वैसे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारी ख़वातीन अब तो फ़ौरन से गूगल कर लेती हैं, बड़ी अवेयरनेस उनमें आ गई, लेकिन फिर भी जिन ख़वातीन को नहीं पता होता, जिन मर्दों को नहीं पता होता, किस तरह की स्किन के लिए लेज़र ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है, किस तरह की स्किन पे किया जा सकता है? देखिए आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो है बहुत ज़्यादा बालों की शिकायत करती हैं क्योंकि अनइवन जो है ना बहुत थिक हेयर ग्रोथ उनके पास हो गई है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स। हमारे हर खाने में स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं, तो अब जो पेशेंट्स क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो फुल हेयर ग्रोथ के साथ आते हैं यहाँ, और पूरे लिप्स एरिया पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ। तो उसमें ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है फीमेल्स को। तो उसके लिए ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। उसकी 8 to 10 सिटिंग्स होती हैं। उसके बाद अगर आपको उसका परमानेंटली हल चाहिए तो उसका ये होता है कि आप 2 to 3 मंथ्स के गैप के बाद परमानेंट हेयर रिडक्शन के लिए उसकी मेंटेनेंस थेरेपी लें। लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है बिकॉज़ लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसमें रेडिएशंस है। इसमें रेडिएशंस नहीं है क्योंकि इसमें हम लाइट यूज़ कर रहे हैं। नो डाउट सनलाइट इज़ मोर हार्मफुल रादर देन लेज़र, बट ये कि अगर हम लेज़र को प्रॉपरली करें, प्रॉपर सेटिंग्स के साथ करें और जो इंटरवल उसका है वंस मंथली सेशन करें तो काफ़ी हद तक हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जो स्किन, जिस स्किन पे एक्नी होती है, क्योंकि हमने अमूमन देखे कि आप एक्नी तो चले आप ख़त्म कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह, आपने डिफरेंट मेडिकेशन कर ली, लेकिन उसे स्कार्स सबसे बड़ा एक ना टॉर्चर होते हैं। तो वो स्कार्स ख़त्म करने के लिए आप लेज़र करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए स्कारिंग के लिए लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। एक तो एज स्पॉट, सन स्पॉट्स के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है, एक्ने स्कार्स के लिए होता है, जो पिट्स बन जाते हैं खड्डे उसके लिए, फेशियल हेयर रिमूवल के लिए, अनइवन पिगमेंटेशन के लिए, मेलाज़मा जिसे हम कहते हैं मेलाज़मा बन जाता है, अनइवन पिगमेंटेशन के लिए लेज़र होता है, फाइन लाइन और रिंकल्स को दूर करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है, स्किन लैक्सिसिटी जैसे स्किन बिल्कुल डल सैगी हो गई है उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है। उसके अलावा स्पाइडर वेन्स के जैसे लोग शिकायत करते हैं, स्पाइडर वेन्स नज़र आती है, उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट्स है और जो कि बहुत इफेक्टिव है। आपने मुझसे पूछा एक्ने स्कारिंग के लिए, एक्ने स्कारिंग के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है जो कि वंस मंथली सिटिंग है या वी कैन रिपीट इट इन 20 डेज़ और उसके काफ़ी अच्छे एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे हमने सेटिंग्स की बात की ना, सेटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी होती है? देखिए एक्ने स्कारिंग के लिए जो है कम से कम 3 सेटिंग्स हैं, मतलब 3 सेटिंग्स के बाद ही आपको विजिबल डिफरेंस फील होना शुरू होगा क्योंकि देखिए एक्ने स्कारिंग परमानेंटली काफ़ी आपकी स्किन को लूज़ और डेड स्किन के सेल्स को डेड कर देता है। तो उसमें एटलीस्ट आपको 3 सेशंस चाहिए और मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 6 to 7 सेशंस। उसमें आपको विजिबल डिफरेंस फील होता है और ये है कि उसमें बड़े अच्छे विजिबल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। 70 to 80% स्कारिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पिट्स बिल्कुल भर जाते हैं। बट ये कि बिकॉज ऑफ एजिंग, ऑफ कोर्स कि आप एज कर रहे होते हो तो 3 to 5 ईयर्स में आपको उसको रिपीट कराना पड़ता है बिकॉज नॉर्मली स्किन एज कर रही होती है, सैगिंग हो रही होती है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये हर तरह की स्किन पर हो जाता है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना, कुछ स्किन सेंसिटिव होती हैं, उन पे आप हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन भी अप्लाई करें ना तो वो स्किन को सूट नहीं करता है, या फिर जो है वो आप लोग देख के रिकमेंड करते हैं कि जी अच्छा इस स्किन पे तो लेजर नहीं हो सकता? ये हम देख के रिकमेंड करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो है लोगों ने स्टेरॉइड क्रीम लगा लगा के अपनी स्किन को बेहद सेंसिटिव कर दिया है। नॉर्मली स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, हर तरह की स्किन पे लेजर्स हो सकते हैं, बट उसकी वो इंटेंसिटी हम लोग फिक्स करते हैं, इंटेंसिटी हम लोग सेट करते हैं उसके ऊपर। देखिए सेंसिटिव स्किन के लिए इंटेंसिटी अलग होती है, नॉर्मल स्किन के लिए सेंसिटिविटी अलग होती है। बट अगर ओवर सेंसिटिव स्किन है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मर्करी क्रीम्स, तो फिर हम लेज़र बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज वो स्किन इतनी ज़्यादा थिन हो चुकी होती है कि उसके ऊपर आप करें तो स्किन बर्न हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अमूमन मैंने तो ये देखा है, मेरी जो फ्रेंड्स की कम्युनिटी है उनमें अक्सर मेरी फ्रेंड्स ये शिकायत करती है कि जी हमने लेज़र करवाया था आज से कोई साल पहले और देखो फिर से जो है चेहरे पर बाल आना शुरू हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, आप भले जितना मर्जी अच्छा लेजर ट्रीटमेंट करा दें, ये इन फ्यूचर वो बाल वापस आ जाएंगे? नहीं, देखिए मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में ही बताया कि लेज़र की आप शुरू में प्रॉपर सेटिंग्स लें, क्योंकि देखिए आजकल और लेज़र की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेज़र करा रहे हैं। सबसे पहले तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स एंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा थिक बाल होते हैं, किसी के बिल्कुल फाइन बाल होते हैं, वो उसको भी ख़त्म कराना चाहते हैं। देखिए शुरू में तो आप प्रॉपर सेटिंग्स लें, जो कि 12 सेटिंग्स है। अगर आप फेशियल लेज़र की बात करें तो आप 12 सेटिंग्स लें प्रॉपरली अपने फेशियल लेज़र की वंस मंथली गैप से। उसके बाद आपके मतलब आई डोंट थिंक सो कि 10% से ज़्यादा बाल नहीं रहते, वो जो बिल्कुल हल्के हल्के से रहते हैं वो भी बहुत कम, बहुत टाइम बाद आते हैं। उसके बाद अगर आपको मेंटेनेंस थेरेपी करनी है तो आप 3 to 4 मंथ्स में एक सेटिंग आके ले लें। और ये है कि देखिए ओवर यूज़ ऑफ चिकन, आजकल चिकन में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स हैं, और जिन लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज़ हैं, देखिए ख़वातीन इसलिए इस चीज़ का शिकायत करती हैं क्योंकि उनको हार्मोनल हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, तो फिर उन शिकायत की वजह से बाल दोबारा आना स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, कि जी आप टीन में हैं, आप 30 प्लस पे चले गए हैं, 40 प्लस पे चले गए, तो किस एज ब्रैकेट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है? देखिए यंगस्टर्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। जैसे कि अभी जो यंग लड़कियां हैं टीन एज में आती हैं तो उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कि ना कि आप बार बार वैक्सिंग करें, थ्रेडिंग करें, उससे भी स्किन सैग होकर लूज़ होती है, निशान पड़ते हैं। तो इट्स आई वुड रिकमेंड कि अर्ली एज में स्टार्ट करें ताकि आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि वैक्सिंग में हमेशा जो है जब आप वैक्स कराते हैं, आप थ्रेडिंग कराते हैं, तो जी आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो ये लेज़र में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पोर्स ओपन नहीं होते? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए लेज़र की हम इंटेंसिटी फिक्स करते हैं, उसमें ये कि आपको बहुत ओवर हीट भी नहीं करते, आप प्रॉपरली लेज़र कराएं। उसके बाद उसके प्रिकॉशंस होते हैं, हल्की सी माइल्ड रेडनेस और इचिंग आती है, बट यू हैव टू वी डू प्रिस्क्राइब सम प्रोडक्ट्स कि आप उस दिन कोई भी इरिटेंट नहीं लगाएं अपने फेस पे, और कोई माइल्ड सी रिलैक्सिंग क्रीम लगा लें ताकि आपका फेस बिल्कुल स्मूथ और ऐसा रहे। पोर्स बिल्कुल ओपन नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि यू हैव टू अवॉइड। मुझे ये बताएं कि ठीक है जी, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आपने 12 सेटिंग्स भी करा ली, आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है फुल लेज़र का जो पैकेज था वो आपने ले लिया, लेकिन इसके बाद क्या आप लोग किसी मेडिकेशन पे ले आते हैं पेशेंट को, या फिर कोई साइड इफेक्ट? जाहिर सी बात है किसी ना हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है, इसका भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर भले से हल्का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होगा। देखिए मेडिकेशंस पे तो हम बिल्कुल भी नहीं लाते, क्योंकि मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, स्किन अगर आप एजिंग के लिए करें या फाइन लाइंस के लिए या स्कारिंग के लिए करें तो उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो कि अच्छे सिरम्स हो गए, कोई अच्छी वाइटामिन्स हो गई। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, साइड इफ़ेक्ट्स देखिए रेडनेस, इरिटेशन और स्वेलिंग होती है बिल्कुल फेस पर, तो उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स बता देते हैं कि आपको बहुत सनलाइट में नहीं जाना, चूल्हे के सामने नहीं जाना, फेस पे कोई इरिटेंट नहीं लगाना है। अगर स्कारिंग के लिए करते हैं तो दैट इज़ अ डीप लेज़र, उसके लिए 3 डेज़ का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि आप प्लेन वाटर से वॉश करें, कोई फेस वॉश ना यूज़ करें। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट जैसे कि लोग समझते हैं कि कैंसर हो जाएगा लेज़र से
और तो इस तरह की कोई बात नहीं, बिकॉज लेज़र में हमेशा लाइट यूज़ होती है, तो लाइट इज़ ऑलवेज सेफ़। और ये जो मशीन्स बनी हुई है इस प्रोटोकॉल के तहत बनी हुई है, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है कि इनसे कैंसर नहीं होता। लोगों को हमेशा ये डर रहता है। और मेरा सवाल है जी जी आप अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वो खवातीन जो कि 40 प्लस हैं, जिन्होंने 40 क्रॉस कर लिया, अब वो चाहती जी कि वो लेज़र कराए, क्योंकि जाहिर सी बात है डाइट, जैसे हमने चिकन का जिक्र किया ना, तो चिकन से ये तो एक लिखी पड़ी सी बात है कि जी आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं रहते, आपके स्किन पे जो है वो बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो 40 प्लस खवातीन चाह रही हैं कि वो लेज़र करवाएं। एक तो चीज़ ये कि मुझे बताएगा क्या वो लेज़र करवा सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये वो खवातीन जो कि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, जिनका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, क्या वो लेज़र करवा सकती हैं? देखिए 40 प्लस तो बिल्कुल करवा सकती हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब जिसके बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं, बार बार थ्रेडिंग वैक्सिंग को अवॉइड करने के लिए आप लेज़र कराएं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 40 प्लस अमूमन अपनी प्रेगनेंसी के दौर को ख़त्म कर चुकी होती हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है कि कोई अब हार्मोन्स चेंज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात है, तो प्रेगनेंसी में देखिए फेशियल लेज़र वी डू इट, डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स हैं, बट देखिए इट्स बेटर टू अवॉइड बिकॉज फ़ायदा नहीं है उसमें। आपके हार्मोन्स वैसे ही चेंज हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ अमूमन तौर पर बहुत सारी ख़वातीन की कम हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैं खुद पर्सनली ये रिकमेंड करती हूँ कि आप वंस यू आर गॉन विद दैट स्टेज, उसके बाद आप लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। एक छोटा सा कमेंट कर दें जी जी कि हमारी टीन एज जो गर्ल्स हैं, हमने देखा है, मतलब अगेन वही बात ना कि हमारे खाने बड़े डिफरेंट हो गए हैं, वो टाइम नहीं रहे ना उन खानों का, वो टाइम नहीं रहा जो कि हमारी अम्माओं के टाइम में होते थे। तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए मैं तो टीनेजर्स को एक छोटी सी एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ चिकन खाना अवॉइड करें। चिकन ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स फ्रूट्स की तरफ आएँ, फ्रेश जूसेस पिएँ, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूध पिएँ, क्योंकि हमारे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो नॉर्मल देसी खानों से बहुत दूर है। दे लाइक टू ईट जंक और सोडास। फाउंटेन ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, और स्पेशली चिकन का इस्तेमाल। रेड मीट ले लें, फिश और मीट लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। चिकन का इस्तेमाल अगर खाना है तो ऑर्गेनिक चिकन, जो देसी चिकन होती है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। दे लव टू ईट दिस चिकन और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करें यंगस्टर्स। मतलब लड़कियां वो फुल इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ के साथ आती हैं, तो फिर मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अपनी अच्छी डाइटरी हैबिट्स रखें। एंड ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जो कि हमारे बच्चे बहुत स्किप करते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली। तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। तो दैट्स माई एडवाइस। ठीक है डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें।